सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था। इसे गैर संवैधानिक करार दिया गया था। एसबीआई और चुनाव आयोग ने दोनों को सख्त निर्देश दिए थे। कहा था कि इन बॉन्डों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल को किसने चंदा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि इससे कई बड़े खुलासे होने का डर दिख रहा था। और अब बीजेपी के इस डर को दूर करने के लिए एसबीआई ने कोर्ट में जो दलील दी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भड़क सकता है। तो क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया था कि वो 6 मार्च तक उन लोगों की पूरी सूची चुनाव आयोग को सौंपे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। चुनाव आयोग भी एसबीआई की इस लिस्ट को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे, जिससे देशवासियों को भी पता हो कि राजनीतिक दलों को किसने कितना चंदा दिया है। इस मामले में बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे में उसका हिस्सा 90 से 95% तक होता था और बीजेपी अभी तक चाहती थी कि उसे चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि नाम सामने आएंगे तो विपक्ष चुनाव में इसे मुद्दा बनाएगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि चुनावों का ऐलान भी 14-15 मार्च के बीच हो सकता है। ऐसे में बीजेपी की परेशानी अब एसबीआई की उस मांग से दूर होती दिख रही है, जिसमें एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल निकालने के लिए समय चाहिए। एसबीआई ने इसके लिए 30 जून तक का समय मांगा है। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि 30 जून का मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी। आखिर एसबीआई यह जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रहा? महालूट के सौदागर को बचाने में एसबीआई क्यों लगा है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छुपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक न हो पाए? एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।